हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर आर के अंदर सीखने वाले हैं रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं आर के अंदर रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज को और उसके सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पे आती है मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज इन डेटा साइंस अराइज व्हेन एन ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग इन अ कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और कंटेन्स अ कैरेक्टर वैल्यू इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। मिसिंग वैल्यू हमारे पास डेटा साइंस के अंदर तब अराइज होती है जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जो कॉलम्स हैं उस कॉलम्स के अंदर जो डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम में जो कॉलम्स हैं वो मिसिंग हो या फिर वो कंटेन करें कुछ कैरेक्टर वैल्यूज को बजाय इसके कि वो न्यूमेरिक वैल्यूज हो। मिसिंग वैल्यूज मस्ट बी ड्रॉप्ड और रिप्लेस्ड इन ऑर्डर टू ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। मिसिंग वैल्यूज जो है आपके पास उनको हमें जो है वो ड्रॉप करना है, यानी कि ड्रॉप करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है इन ऑर्डर टू कि हम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करें करेक्ट कंक्लूजन जो हमारे डेटा का आता है आएगा जब हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल एक मतलब हो गया यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज का। उसके बाद प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। यहां पर जो प्रोसेस है डेटा एनालिसिस का, बेसिकली डेटा एनालिसिस है क्या? डेटा एनालिसिस का मतलब है हाइपोथेसिस करना, यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज के अंदर काम करना और उसके अंदर से कुछ इनसाइट्स को पिक करना। ये सारा जो इसका काम है ना बेसिकली वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस जो है वो यहाँ पर तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिफाइन है, जो कि है आपके पास डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग और विजुअलाइज डेटा, यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन। अब यहां पर आप देख रहे हो सबसे पहले डेटा मैनिपुलेशन। अब जो डेटा मैनिपुलेशन है उसके अंदर हमारे पास चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि डीप्लायर लाइब्रेरी जो कि हम लोग आर के अंदर यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए। तो वो जो डीप्लायर है वो में चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। राइट अंडरस्कोर ज्वाइन, लेफ्ट अंडरस्कोर ज्वाइन, सेमी अंडरस्कोर ज्वाइन और एंटी अंडरस्कोर ज्वाइन। ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट और भी फंक्शंस हैं जो कि आर जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है। उसके साथ जो है आप यहाँ पर डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो, फिर डेटा को मैनिपुलेशन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है डेटा क्लीनिंग की, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा क्लीनिंग। अब डेटा क्लीनिंग के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास है 5 वर्ब्स। अभी जो वर्ब्स हैं ये वर्ब्स हमें डिप्लायर पैकेज ने जो है वो प्रोवाइड किया है। फिल्टर, सेलेक्ट, अरेंज, म्यूटेट और ग्रुप बाय। ये चार जो है ये चार हमारे पास वर्ब्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं आर के अंदर। ये जो है ये सारे वर्ब्स हमें प्रोवाइड किए हैं डीप्लायर ने, जो कि एक लाइब्रेरी है डेटा मैनिपुलेशन के लिए आर के अंदर। उसी तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन या फिर विजुअलाइज डेटा, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। अब यहाँ पर इसके लिए यानी कि हमें जो है पिक्टोरियली भी देखना है। हमने अपने डेटा को मैनिपुलेट कर लिया, हमने अपने डेटा को क्लीन भी कर लिया, अब जो है हमें अपने डेटा को पिक्टोरियली देखना है। यानी कि अगर हम यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं तो डेटा को मैनिपुलेट करते टाइम हमें इतने अच्छे इंसाइट्स नहीं मिलते, क्योंकि पिक्चर्स स्पीक्स अ 1000 वर्ड्स, ये जो है हमने यहाँ पर सुन रखा है। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर एक पिक्चर दिखा दी जाए तो हम यहाँ पर इजीली समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर अपने डेटा को किस तरीके से कितने हद तक जो है क्लीन कर सकें और हमारा डेटा जो है वो हमें यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स ggplot2 लाइब्रेरी। अब यहाँ पर जो ggplot2 लाइब्रेरी है आर के अंदर ये हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। ये जो है ये डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि आर के अंदर यूज होती है। जी का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स प्लॉट 2। ये जो लाइब्रेरी है ये हमें डेटा विजुअलाइजेशन करने देती है आर के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास ggplot मेथड है, जियोम अंडरस्कोर पॉइंट मेथड है, जियोम अंडरस्कोर लाइन मेथड है। अब ये बेसिकली ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स का मतलब है ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, यानी कि एक स्टेज वाइज या फिर एक मान लो स्टेप बाय स्टेप जो है एक लेयर को ज्वाइन करके आपको एक विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक विजुअल प्रोवाइड करता है। एक जो है आपको यहाँ पर अपने डेटा को जो है वो पिक्टोरियली फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ggplot2 लाइब्रेरी जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आर के अंदर यूज होती है वो जो है हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक बेसिक सा प्रोसेस है डेटा एनालिसिस का, जिसमें आपके पास डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन जो है हमारे पास देखने को मिलती है। उसके बाद आता है हमारे पास रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। अब यहाँ पर
सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूटेट की। तो यहाँ पर म्यूटेट, जैसा कि आप यहाँ पर पीछे प्रीवियस स्लाइड में देखो तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था डेटा क्लीनिंग में म्यूटेट जो है मेथड। अब यहाँ पर जो ये वर्ब है, द फोर्थ वर्ब in the dplyr library is helpful to create new variable or change the value of an existing variable। अब जो आपके पास यहाँ पर फोर्थ जो वर्ब है यानी कि जो म्यूटेट जो कि फोर्थ वर्ब है dplyr लाइब्रेरी में, वो काफी हेल्पफुल होता है नए वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए और चेंज करने के लिए उन वैल्यूज को जो कि एक्सिस्टिंग वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है। वी विल प्रोसीड इन टू पार्ट्स, वी विल लर्न हाउ टू, यानी कि हम जो है यहाँ पर इसको प्रोसीड करेंगे दो हिस्सों में यानी कि दो पार्ट्स में, जैसे कि हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सक्लूड मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्सक्लूड मिसिंग वैल्यूज जो बाहर है डेटा फ्रेम के, उसको जो मिसिंग वैल्यूज है वो देखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज विद द मीन एंड मीडियन। उसके बाद हम यहाँ पर इंप्यूट करेंगे नई वैल्यूज को जो कि आपके पास मीन से और मीडियन से जो है दोनों जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जाम्पल म्यूटेट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये म्यूटेट वाला वर्ब जो है वो ले लिया। उसके बाद मैंने अपना ऑब्जेक्ट जो कि है df उसको मैंने पास कर दिया एंड देन वेरिएबल यहाँ पर दे दिया मैंने नेम अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर 1, ये मेरा वेरिएबल हो गया। उसके बाद हमें देनी है कंडीशन। तो ये हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो आर्ग्यूमेंट्स, पहला आर्ग्यूमेंट्स है df, सेकंड आर्ग्यूमेंट्स है नेम अंडरस्कोर नेम वेरिएबल अंडरस्कोर 1, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ पर पहले आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करते हैं df को। तो df है डेटा फ्रेम यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। ये जो डेटा फ्रेम है ये यूज किया जाता है नए वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट नेम अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर 1, नेम एंड द फॉर्मूला टू क्रिएट द न्यू वेरिएबल। अब ये क्या करेगा, ये हमें नेम प्रोवाइड करेगा और एक फॉर्मूला प्रोवाइड करेगा जिससे हम नए वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है दो आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि हमने म्यूटेट वर्ब के साथ यूज किया। नो लिमिट कंस्ट्रेंट पॉसिबिलिटी टू क्रिएट मोर देन वन वेरिएबल इनसाइड म्यूटेट। अब यहाँ पर जो लिमिट है उसका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, कंस्ट्रेंट नहीं है हमारे पास। पॉसिबिलिटी टू क्रिएट मोर देन वन वेरिएबल इनसाइड म्यूटेट, आपके पास पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि आप जो है एक से ज्यादा वेरिएबल को जो है म्यूटेट वर्ब के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया म्यूटेट। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एक्सक्लूड मिसिंग वैल्यूज। द na.omit method from the dplyr library is a simple way to exclude missing observations। अब यहाँ पर जो na.omit method है dplyr library में, वो एक सिंपल तरीका है जिससे आप यहाँ पर जो है वो एक्सक्लूड आउट कर सकते हो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को। ड्रॉपिंग ऑल द na from the data is easy but it does not mean it is the most elegant solution। अब यहाँ पर जो ड्रॉप यानी कि ड्रॉपिंग का मतलब है आप जितनी भी जो यहाँ पर नॉट अवेलेबल, na का मतलब होता है नॉट अवेलेबल या फिर मिसिंग वैल्यूज को जो आप यहाँ पर ड्रॉप करना चाहते हो तो वो काफी ज्यादा इजी है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर एक काफी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। ड्यूरिंग एनालिसिस इट इज वाइज टू यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू डील विद मिसिंग वैल्यूज। आपके पास एनालिसिस के दौरान आपके पास अच्छा तरीका यह है या फिर चालाकी ये है कि हम जो है यहाँ पर वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज करें ताकि हम जो है डील कर सकें मिसिंग वैल्यूज के साथ। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशन वी विल यूज द टाइटैनिक डेटा सेट। अब यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मिसिंग ऑब्जर्वेशंस की हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टाइटैनिक वाले डेटा सेट को। इन दिस डेटा सेट वी हैव एक्सेस टू द डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द ट्रेजेडी। अब यहाँ पर इसके इस डेटा सेट के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है पैसेंजर्स की जो कि आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट थे बोर्ड के अंदर ड्यूरिंग ट्रेजेडी। दिस डेटा सेट हैज मेनी na दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अब ये जो डेटा सेट है इसके अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं जो कि हमें लगता है कि इसकी जो है हमें यहाँ पर इसको सही करना चाहिए। वी विल अपलोड द CSV फाइल फ्रॉम द इंटरनेट एंड देन चेक विच कॉलम्स हैव na। अब यहाँ पर हम जो है वो अपलोड करेंगे CSV फाइल को अपने इस इंटरनेट के अंदर और यहाँ पर हम जो है चेक करेंगे कि हमारे पास कितने कॉलम्स जो है वो मिसिंग है फिर कितने कॉलम्स जो है वो नॉट अवेलेबल हैं। टू रिटर्न द कॉलम्स विद मिसिंग डेटा वी कैन यूज द फॉलोइंग कोड्स। अब यहाँ पर अगर हम रिटर्न करेंगे अपने कॉलम्स को अपने मिसिंग डेटा को तो उसके लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस कोड को यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेट्स अपलोड द डेटा एंड वेरीफाई द मिसिंग डेटा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं अपने डेटा सेट को और यहाँ पर ये वेरीफाई करेंगे कि हमारा डेटा जो है वो कितना मिसिंग है, मिसिंग डेटा कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा वो पाथ उस पाथ के अंदर हमारा लिंक आएगा जहाँ पे हमारा डेटा सेट स्टोर है। उसके बाद
यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि है df_titanic, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन उसके बाद हमें CSV फाइल। अब यहाँ पर याद रहे कि ये CSV फाइल है, तो CSV फाइल को रीड करने के लिए R के अंदर हमारे पास read.csv वाला जो मेथड है उसको यूज करना होता है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना पाथ वाला वेरिएबल दे दिया जो कि है path पाथ, उसके बाद सेपरेट। अब यहाँ पर हमें पता है कि भाई CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो यहाँ पर हमें सेपरेट वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो यूज करना है, तो हम यहाँ पर देंगे सेप, उसके बाद कोटेशंस में हमें देना है कॉमा, तो ये जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएंगी। उसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न द कॉलम नेम्स कंटेनिंग मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर यह हमें जो है रिटर्न करेगा उन कॉलम्स के नाम जो कि मिसिंग वैल्यूज को कंटेन करके बैठे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो list_na, ये मैंने वेरिएबल है जो कि मुझे सारे उन कॉलम्स के नाम देगा जहां पर मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया list_na, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद कॉल नेम्स वाला जो मेथड उसको यूज किया। उसके बाद मैंने इसी वेरिएबल df_titanic जिसमें मैंने डेटा सेट को लोड किया था और स्टोर करवाया था वो उसका नाम दे दिया, एंड देन उसके बाद मुझे देने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर मुझे अप्लाई फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा अप्लाई। उसके बाद मुझे यहाँ पर उसी सेम वेरिएबल का नाम देना है df_titanic, उसके बाद टू एंड देन उसके बाद NENA। उसके बाद ये अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें उन कॉलम्स के नाम प्रोवाइड करेगा जो कि मिसिंग वैल्यूज को कंटेन करते हैं, ठीक है, ये हमें उन वैल्यूज का नाम जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन भी यूज करना होता है, अगर हम नहीं करें तो हम सिर्फ उसके नाम से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं सिर्फ नाम से प्रिंट कर रहा हूँ list_na, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास जो है वो सारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे जो कि मिसिंग वैल्यूज को कंटेन करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास यहां पर हो गया एक्सक्लूड मिसिंग वैल्यूज। अब जो है यहां पर आ गया वी कैन ड्रॉप देम विद द NA omit। यहां पर आप देख रहे हो हम जो है अब हमारे पास मिसिंग वैल्यूज कॉलम कौन कौन से उसमें नाम आ गए। अब जो है हम लोग यहाँ पर कॉलम्स को ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करने का मतलब है उसको रिमूव करेंगे या फिर हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसके लिए हमें यहाँ पर dplyr पैकेज की जरूरत पड़ेगी ड्रॉप करने के लिए, तो हम यहाँ पर लोड करेंगे। सबसे पहले dplyr पैकेज को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है ये मैं प्रीवियस काफी सेशंस में बता चुका हूँ, और उसको लोड किस तरीके से किया जाए ये भी बता चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो हमारे पास R के अंदर dplyr को लोड करने के लिए लाइब्रेरी वाला जो फंक्शन है उसको यूज करना होता है। तो आप यहाँ देख लो लाइब्रेरी, उसके बाद जो भी आप यहाँ पर लोड करना चाहते हो उस लाइब्रेरी का नाम यहाँ पर आप दे दोगे। तो मैं यहाँ पर dplyr को लोड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर दे दिया dplyr, उसके बाद एंटर करोगे तो आपके पास dplyr पैकेज लोड हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास dplyr पैकेज यहाँ पर लोड हो चुका है, उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक कमेंट लगाएंगे एक्सक्लूड द मिसिंग ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग एक्सक्लूड करेंगे मिसिंग ऑब्जर्वेशन को, तो हमारे पास df_titanic_drop ये वाला जो मेरा वेरिएबल है ये मैंने बना दिया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर सेम वही वेरिएबल जो कि मैंने पहले बनाया था जिसमें मैंने अपने डेटा सेट को लोड करके स्टोर करवाया था df_titanic, उसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है। एंड देन उसके बाद पाइप ऑपरेटर, ये जो आप देख रहे हो %, इसका मतलब है पाइप ऑपरेटर, इसको पाइप ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद पाइप ऑपरेटर के बाद हमें लेना है NA.omit फंक्शन या फिर मेथड को, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर डिमेंशंस, डिम का मतलब है डिमेंशंस, यहाँ पर आप डिमेंशन चेक करो तो यहाँ पर हम जिस वेरिएबल के अंदर में स्टोर करवाया था df_titanic_drop, ये जो है ये हम यहाँ पर दे देंगे। तो df_titanic_drop ये जो है ये हमें यहाँ पर डायमेंशंस प्रोवाइड कर देगा। ओके तो यहां पर आप देख रहे हो इस एग्जांपल में द न्यू डेटा सेट कंटेन 1045 रॉस कंपेयर टू 1309 विद द ओरिजिनल डेटा सेट। यहां पर आप देख रहे हो कि इसने हमें इजी तरीके से NA वैल्यू यहां पर मिसिंग वैल्यू शो कर दिया। अब यहां पर देख रहे हो एक आपके पास यहाँ पर 60 इंडेक्सिंग वैल्यू पे, एक आपके पास जो है यहाँ पर 70 और 71 पे जो है वैल्यू प्रेजेंट है। अब उसकी जगह हमने यहाँ पर रिफिल कर दी वैल्यूज, यहाँ पर आप देख रहे हो 36 यहाँ पर हमने जो है वो दे दी, 58 जो है यहाँ पर हमने दे दी, और यहाँ पर भी जो आप देख रहे हो वैल्यू को फिल कर दी। तो ये जो है ये बिफोर है और ये जो है ये आफ्टर है। आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास नो NA डेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो सारी वैल्यूज जो हमने रिफिल कर दी, लेकिन बिफोर अगर हम चाहें यहाँ पर आप देख रहे हो NA वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि मिसिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो द न्यू डेटा कंटेन्स 1045 रॉस कंपेयर टू 1309 विद द ओरिजिनल डेटा सेट। अब यहाँ पर आपके पास जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें जो आपके पास यहाँ पर थी वैल्यूज वो थी 1309, अब आपके पास जो रॉस है वो है 1045, यानी कि बहुत ज्यादा जो है आपके पास यहाँ पर कम हो चुकी है। ठीक है, ये जो है ये हमने यहाँ पर इसको
किस तरीके से ड्रॉप किया जाता है और किस तरीके से रिफिल किया जाता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। Impute missing data with a mean and median. We could also impute populate missing values with a median or the mean. A good practice is to create two separate variables for the mean and the median. अब यहाँ पर हम जो है impute करेंगे अगर यहाँ पर किसी मिसिंग वैल्यू को मीडियन या फिर मीन की फॉर्म में, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम सबसे पहले दो डिफरेंट या फिर दो सेपरेट वेरिएबल्स को क्रिएट करें, एक मीन के लिए एक मीडियन के लिए। वंस क्रिएटेड we can replace the missing values with the newly formed variables. उसके बाद एक दफा जब ये क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे मिसिंग वैल्यू से उसके साथ जो कि हमने नया वेरिएबल बनाया है। We will use the apply method to compute the mean of the column with NA. Let's see an example. अब यहां पर आप देख रहे हो कि हम जो है यहां पर यूज करेंगे अप्लाई मेथड को और यहां पर जो हम कंप्यूट करेंगे मीन को जो कि कॉलम के अंदर नॉट अवेलेबल यानी कि मिसिंग वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर आप देख रहे हो स्टेप 1 में अर्लियर इन द ट्यूटोरियल वी स्टोर द कॉलम नेम विद द मिसिंग वैल्यू इन द लिस्ट कॉल्ड लिस्ट अंडरस्कोर NA. वी विल यूज दिस लिस्ट। अब यहां पर अर्लियर यानी कि पहले जो है हमने यहां पर एक वेरिएबल बनाया था लिस्ट अंडरस्कोर NA नाम का, जो कि आपको पता होगा, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो ये रहा, ये वाला जो वेरिएबल है आप यहां पर देख रहे हो, ये जो वेरिएबल है वो हमने यहां पर बनाया था, इसी को जो है हम यहां पर यूज करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लिस्ट NA, वी विल यूज दिस लिस्ट। उसके लिए जो है हम यहाँ पर कॉलम को जो आपके स्टोर है कॉलम्स नेम, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज को जो है वो यहाँ पर करने के लिए इस वाले वेरिएबल का यूज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, नाउ वी नीड टू कंप्यूट ऑफ द मीन द आर्ग्यूमेंट NA.rm इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर हमें अगर जरूरत है भाई, हम यहाँ पर चाहते हैं या फिर हमें जरूरत है कि हम कंप्यूट करें मीन को हमारे आर्गुमेंट के साथ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, NA.rm यानी कि rm का मतलब है NA.remove, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है NA.rm का मतलब है कि आपके पास जितनी भी मिसिंग वैल्यूज हैं उसको रिमूव कर दो। तो अगर हम इसको ट्रू सेट करेंगे तो वो जितनी भी वैल्यू मिसिंग है आपके डेटा सेट में उन सभी को जो है यहाँ पर रिमूव कर देगा। दिस आर्ग्यूमेंट इज कंपल्सरी बिकॉज द कॉलम हैव मिसिंग डेटा। ये जो आर्ग्यूमेंट है कंपलसरी है क्योंकि आपके पास जो कॉलम्स हैं उसके अंदर मिसिंग डेटा प्रेजेंट है। एंड दिस टेल्स आर टू इग्नोर देम, और ये जो है ये आर को कहेगा कि भाई आप जो है इसको इग्नोर कर दो। यहां पर आप देख रहे हो एग्जांपल में क्रिएट मीन। सबसे पहले हमें मीन को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल बनाना है एवरेज अंडरस्कोर मिसिंग का, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद अप्लाई फंक्शन। अप्लाई फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें सेम वही वेरिएबल देना है जो कि हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था df अंडरस्कोर टाइटैनिक। उसके बाद हमें देने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहां पर हमें देना है कॉल नेम्स। उसके बाद सेम उसी वेरिएबल को देना है df अंडरस्कोर टाइटैनिक को। उसके बाद पाइप इन ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हमें देना है लिस्ट अंडरस्कोर NA, देन कमा, उसके बाद टू, उसके बाद हमें देना है मिन फंक्शन एंड उसके बाद देना है NA.rm आर्ग्यूमेंट जो कि है ट्रू। अब यहाँ पर जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होंगी वो उसको रिमूव कर देगा, जो कि हम यहाँ पर कर पाएंगे NA.rm आर्ग्यूमेंट की मदद से। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर काम हो गया कंप्लीट। अब जो है हमें यहाँ पर इसको जो है वो प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए जिस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवाया था जिसका नाम था एवरेज अंडरस्कोर मिसिंग, उसको हमें यहाँ पर दे देना है उस नाम को। उसके बाद हमें करना है एंटर और हमारे पास जो है इसका रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। वी पास 4 आर्ग्यूमेंट्स इन द अप्लाई मेथड। यहाँ पर आप देख रहे हो हम 4 आर्ग्यूमेंट्स को जो है वो अप्लाई मेथड के अंदर यूज करें। तो आप यहाँ पर देख रहे हो df अंडरस्कोर टाइटैनिक, यहाँ पर आप देख रहे हो कॉल नेम्स और इसी तरीके से df अंडरस्कोर टाइटैनिक हमने इसमें भी यूज किया। यहाँ पर हमने दिया %in% और उसके बाद लिस्ट अंडरस्कोर NA। दिस कोड विल रिटर्न द कॉलम नेम फ्रॉम द लिस्ट अंडरस्कोर NA ऑब्जेक्ट एज एंड फेयर। अब यहाँ पर जो ये कोड है ये रिटर्न करेगा उन कॉलम के नाम जो कि आपके पास लिस्ट अंडरस्कोर NA वाले वेरिएबल में प्रेजेंट थे, जो कि आपका एक ऑब्जेक्ट था जिसमें आपकी एज और फेयर था। सेकंड वाला है कंप्यूट द फंक्शन ऑन द कॉलम्स। हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे कॉलम्स को। यहाँ पर आप जो 2 कंप्यूट द फंक्शन ऑन द कॉलम्स, यहाँ पर हम फंक्शंस को कंप्यूट कर रहे हैं कॉलम्स पे। उसके बाद थर्ड है मीन, कंप्यूट द मीन। उसके बाद है NA.rm इज इक्वल टू ट्रू, इग्नोर द मिसिंग वैल्यूज। ये क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा मिसिंग वैल्यूज को। यहां पर आप देख रहे हो रिप्लेस द NA वैल्यूज। द वर्ब म्यूटेट फ्रॉम द dplyr लाइब्रेरी इज यूजफुल इन क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल। अब यहाँ पर जो वर्ब म्यूटेट है dplyr लाइब्रेरी में वो काफी यूजफुल होता है नए वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। वी डोंट नेसेसरली वांट टू चेंज द ओरिजिनल कॉलम सो वी कैन क्रिएट अ न्यू वेरिएबल विदाउट द NA।
अब हमें यहाँ पर जरूरत नहीं होती कि हमें जो है यहाँ पर चेंज करें हम अपने ओरिजिनल कॉलम्स को, ये जो है हमें नया वेरिएबल उसके साथ ही बना के दे देता है, उसमें जो है वो कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होती। Mutate is easy to use. We just choose a variable name and define how to create this variable. अब यहाँ पर जो म्यूटेट है वो काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पर चूज होता है यहाँ पर वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर ये डिफाइन करता है अपने वेरिएबल्स को जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हियर इज द कंप्लीट कोड, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट कोड जो है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो df अंडरस्कोर टाइटैनिक अंडरस्कोर रिप्लेस, ये हमारा नया वेरिएबल है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए df अंडरस्कोर टाइटैनिक वाला ऑब्जेक्ट जो कि मैंने प्रीवियसली बनाया था। उसके बाद मुझे चाहिए पाइप ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए म्यूटेट वाला वर्ब। यहाँ पर आप देख रहे हो म्यूटेट, उसके बाद रिप्लेस अंडरस्कोर मीन अंडरस्कोर एज, ये जो मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल जो कि हमने बनाया था इसको देना है। एंड देन उसके बाद हमें जो है इसको यहाँ पर लेना है इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद इज एन ए, यहाँ पर इज एन ए जो आपके पास यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, वो आपको सारी मिसिंग वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दिखा देगा कि कहाँ कहाँ मिसिंग वैल्यूज है। एज वाला जो है हमने यहाँ पर इसको दे दिया है। उसके बाद एवरेज मिसिंग जो कि यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है। एज, रिप्लेस, मीन और फेयर, ये वाला एक सेकंड वेरिएबल है जिसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट दिया, और इसमें भी जो है हमने यहाँ पर फेयर वाला जो है वो वेरिएबल, उसके अंदर जो है कितनी मिसिंग वैल्यूज है वो हमें आप दे दो। उसके बाद एवरेज मिसिंग 2, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग 1 और ये हो गया इंडेक्सिंग 2। उसके बाद फेयर कॉलम का नाम, देन हमारे पास जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो उसने बताया था 2 कॉलम्स देगा एज और फेयर, वही हमने यहाँ पर यूज किए हैं। कोड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी क्रिएट 2 वेरिएबल्स replace underscore mean underscore age and replace underscore mean underscore fair as follows। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं जो कि हमने क्रिएट किए हैं, replace mean age और replace mean fair। replace underscore mean underscore age ये बताएगा if else स्टेटमेंट जिसमें is dot na यानी कि मिसिंग वैल्यूज इस एज वाले जो आपके पास यहाँ पर कॉलम है उसमें कितनी प्रेजेंट है। उसके बाद कमा एंड देन एवरेज मिसिंग, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमें दे रहा है 1, यहाँ पर आएगा कॉलम का नाम जो कि एज। उसके बाद सेकंड रिप्लेस अंडरस्कोर मीन अंडरस्कोर फेयर, इफ एल्स स्टेटमेंट यहां पर भी दिया, और यहां पर आप देख रहे हो इज डॉट एन ए, उसके बाद फेयर वाला कॉलम एंड देन उसके बाद एवरेज मिसिंग, ये भी यहां पर हमें दे देगा। उसके बाद इफ द कॉलम एज हैज मिसिंग वैल्यूज देन रिप्लेस विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरेज मिसिंग। अब यहां पर अगर हमारे कॉलम के अंदर जो कॉलम है हमारा एज वाला, उसके अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम उस मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे हमारे पास एवरेज मिसिंग वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ। मीन ऑफ एज else keep the original value same logic for fair। अब यहां पर आप देख रहे हो else जो है वो ओरिजिनल वैल्यूज को जो है वो ले लेगा, और सेम लॉजिक जो है ये हमने एज के लिए किया था, सेम लॉजिक जो है वो हमारे पास फेयर वाले कॉलम के लिए भी रहेगा। तो यहां पर जो है हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहां पर आएगा replace the na value, the verb mutate from the dplyr library is useful in creating a new variable। We don't necessarily want to change the original column, so we can create a new variable without the na। अब यहाँ पर जो verb mutate है वो dplyr library में काफी यूजफुल है, और यूजफुल इसलिए क्योंकि वो नए वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकता है, और हमें ये जरूरत नहीं कि हम जो हमारे पास ओरिजिनल कॉलम है उसको चेंज करें, और वो जो है उसको बगैर चेंज किए नया कॉलम बनाएगा, उसके अंदर कोई भी जो मिसिंग वैल्यू है वो नहीं होगी। म्यूटेट इज इजी टू यूज, वी जस्ट चूज अ वेरिएबल नेम एंड डिफाइन हाउ टू क्रिएट द वेरिएबल। म्यूटेट जो है वो काफी ज्यादा यूज करने में आसान है, और यहाँ पर हम जो है उस वेरिएबल को उसके नाम के साथ चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं उस वेरिएबल को जो कि हमने क्रिएट किया है। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल में हमें सेम जो है उसी चीज को यहाँ पर दे दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हो df अंडरस्कोर टाइटैनिक अंडरस्कोर रिप्लेस, उसी तरीके से हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया, पाइप ऑपरेटर, म्यूटेड वर्ब को यूज किया, और यहाँ पर हमने दे दिया रिप्लेस अंडरस्कोर मीन अंडरस्कोर एज। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमारे पास जो एज वाला कॉलम है उसमें हमने मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इस डॉट एन ए वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसको यूज किया है, जो फंक्शन है उसको यूज किया है। उसके बाद एवरेज मिसिंग यहाँ पर हमने दिया है 1, उसके बाद हमने यहाँ पर देना है एज। अब यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें जो है सेम इसी तरीके से, इस तरीके से हमने जो लॉजिक हमने यहाँ पर एज के लिए यूज किया था वही लॉजिक हम फेयर के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सेम चीज जो है वो यहाँ पर भी हमें दे दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो इफ द कॉलम age has missing values then replace with the first element of average mean of age, or else the original value same logic for fair। इस तरीके से सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगी। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो we can replace the missing observation with the median as well। अब यहाँ पर हम जो है वो मिसिंग वैल्यू या फिर मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं मीडियन के साथ भी। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है मीडियन अंडरस्कोर मिसिंग, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर मैंने अप्लाई फंक्शन यूज किया है।
और यहां पर मैंने दे दिया वेरिएबल को df अंडरस्कोर टाइटैनिक, उसके बाद कॉलम नेम्स, उसके बाद सेम वही सिमिलर सा वेरिएबल जो कि हमने पहले बनाया था df अंडरस्कोर टाइटैनिक, उसके बाद हमने लिया इन कीवर्ड एंड देन उसके बाद लिस्ट अंडरस्कोर na, ये हमारे पास आ गया। मीडियन देंगे क्योंकि हम यहाँ पर मीडियन से जो है रिप्लेस करना चाह रहे हैं, n.rm ट्रू सेट कर देंगे। उसके बाद df अंडरस्कोर टाइटैनिक डॉट रिप्लेस, ये हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है। उसके बाद df अंडरस्कोर टाइटैनिक, उसके बाद पाइप ऑपरेटर, म्यूटेट और रिप्लेस मेथड को सेम सारी चीजें बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिल रही है, कोई भी चेंजेस जो है वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फाइनली हमें इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हेड मेथड यूज करना है जो कि आर के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर उस वेरिएबल को देना है जिसमें हमने इसको स्टोर करवाया था, जिसका नाम था df अंडरस्कोर टाइटैनिक अंडरस्कोर रिप्लेस, और उसको हम देंगे तो हमारे पास इस डेटा सेट के फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 5, a big data set could have lots of missing values and the above method could be cumbersome। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर बिग डेटा है, जो बिग डेटा का कंप्लीट सेट है, वो यहाँ पर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज को जो है वो ले सकता है और उसको जो है सॉल्व करना है, फिर रिजॉल्व करना उस मेथड के साथ, वो काफी ज्यादा कम्बरसम से आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो वी कैन एग्जीक्यूट ऑल द अबव स्टेप्स अबव इन वन लाइन ऑफ कोड यूजिंग सप्लाई। अब यहाँ पर हम जो है एग्जीक्यूट करेंगे सारे ऊपर के स्टेप्स को जो कि हमने किए हैं, कुछ लाइंस को जिसके लिए हम यहाँ पर सप्लाई मेथड को यूज करेंगे। थ्रू वी वुड नॉट नो द वेल्स ऑफ मीन्स एंड मीडियन। हम यहाँ पर जो है ये नहीं जानते कि हमारे पास जो मीन है और जो मीडियन है वो किस तरीके से उसके साथ चेंज हो सकता है। सप्लाई डज नॉट क्रिएट अ डेटा फ्रेम सो वी कैन रैप सप्लाई फंक्शन विद द डेटा डॉट फ्रेम। अब यहाँ पर जो सप्लाई है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकता नए डेटा फ्रेम को, तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पर रैप अप करेंगे सप्लाई फंक्शन को विद डेटा डॉट फ्रेम मेथड के साथ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, ताकि हम जो उसके साथ डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकें ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर आप देख रहे हो क्विक कोड टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज विद द मीन। यहाँ पे आपके पास मैंने कमेंट लगाया df अंडरस्कोर टाइटैनिक अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर मीन, ये मेरा वेरिएबल है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए डेटा डॉट फ्रेम वाला जो मेथड है उसको यूज करेंगे। उसके बाद सप्लाई फंक्शन, देन सेम तरीके से सारी चीजें डाल देंगे, df अंडरस्कोर टाइटैनिक फंक्शन देंगे x और यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इफ एल्स इस डॉट na जो कि होगा x से डिफाइन, उसके बाद मीन यहाँ पर आएगा x na डॉट rm जो कि ट्रू रखेंगे और उसके बाद हमारे पास आएगा x। अब फाइनली x से सारी रेफरेंस हो रही है चीजें, तो उसी तरीके से हमने डेटा फ्रेम के अंदर x को एक रेफरेंसिंग वेरिएबल के तौर पर यूज किया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया स्टेप नंबर 5। उसके बाद समरी, वी हैव 3 मेथड्स टू डील विद मिसिंग वैल्यूज। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम जो है वो यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज को डील कर सकते हैं। नंबर 1 है एक्सक्लूड ऑल द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस, सेकंड है इंप्यूट द मीन और थर्ड है इंप्यूट द मीडियन। सबसे पहला है कि हम जो है वो सारी वैल्यूज को एक्सक्लूड आउट कर सकें मिसिंग वैल्यूज को, सेकंड मेथड है कि हम मीन वैल्यूज को इंप्यूट कर सकें और थर्ड है हमारे पास कि हम मीडियन वैल्यू को इंप्यूट कर सकें। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो लाइब्रेरी जो कि है हमारे पास 2, बेस और डीप्लायर। बेस जो है उसका ऑब्जेक्टिव है लिस्ट मिसिंग वैल्यूज। बेस लाइब्रेरी क्या करती है, सारी मिसिंग वैल्यू को लिस्ट डाउन करती है और जो इसका कोड है वो ये है कॉल नेम्स df, उसके बाद अप्लाई फंक्शन, उसके बाद वेरिएबल का नाम, कितने कॉलम है और उसके बाद आपके पास कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज है वो। उसके बाद डीप्लायर रिमूव ऑल मिसिंग वैल्यूज। डीप्लायर जो है वो यूज होता है सारी मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करने के लिए, और रिमूव करना है ड्रॉप करना है तो उसके लिए na.omit वाला जो मेथड है उसको यूज करना है और उसमें उस डेटा फ्रेम का नाम या फिर उस वेरिएबल का नाम देना है जिसके अंदर से कॉलम्स को आप ड्रॉप करना चाहते हो उन मिसिंग वैल्यूज को। इंप्यूटेशन विद मीन और मीडियन कैन बी डन इन 2 वेज। आपके पास जो इंप्यूटेशन होती है मीन और मीडियन वैल्यू की, जहां पे आप यूज करोगे उन जगह पे जहां पे मिसिंग वैल्यू आपने रिमूव की। अब जाहिर है कि आपने जहां से रिमूव की है मिसिंग वैल्यूज को तो वो जगह खाली है, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो वहां पे मीडियन या फिर मीन वैल्यूज को उसकी जगह पे फिल करोगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 मेथड यूज करने हैं, यूजिंग अप्लाई फंक्शन और यूजिंग सप्लाई फंक्शन। ये दोनों जो है आपके पास यहाँ पर यूज करेंगे अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप जो है जहां से आपने वैल्यूज को रिमूव किया है वहां पे आप मीडियन या फिर मीन वैल्यू को प्रोवाइड करो।
तो ये जो है ये हमारे पास यार फाइनली यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए कंप्लीट। अब हमारे पास टाइम है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं यार स्टूडियो में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए थियोरेटिकली कंप्लीट, अब है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली के लिए हम जाते हैं आज स्टूडियो में और करते हैं इन सभी को इंप्लीमेंट। चलते हैं आज स्टूडियो में और करते हैं इन सभी को वहां पर जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अभी अपने आज स्टूडियो में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे सारे मिसिंग वैल्यूज के कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना है पाथ। तो यहाँ पर जो है मेरे डेटा सेट का पाथ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं जो एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि होगा पाथ। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे दे देना है अपने डेटा सेट का पाथ। तो यहाँ पर मैं दूंगा अपने डेटा सेट का पाथ जो कि मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ कोटेशंस, मैं यहाँ पर जो है इसको रिमूव करता हूँ, फिर कोटेशंस में दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर दे देता हूँ अपना पाथ। ओके भाई, तो ये हो गया मेरा पाथ जब मेरा डेटा सेट जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद मुझे अभी यहाँ पर सिंपली क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया मेरे पास जो एग्जीक्यूशन हो गई। अभी जो है मुझे अपने डेटा सेट को बनाना है और बना के एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो उस ऑब्जेक्ट को जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ और उसका नाम देता हूँ df_dataset। उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद मुझे यहाँ पर CSV फाइल को रीड करना है। तो मैं लिखूंगा read_csv। ठीक है, उसके बाद अब जो है मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब जो है मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल जिसमें मैंने अपने डेटा सेट की पाथ दी है वो यहाँ पर दे दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है सेपरेट। तो यहाँ पर मैं दूंगा सेपरेट बाय कमा, यहाँ पर मैं देता हूँ कमा। उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया हमारे पास हमारा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर लोड हो गया है। अभी जो है हमें अपने डेटा सेट को देखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है करना है प्रिंट और उसके बाद यहाँ पर देना है अपने डेटा सेट का नाम जो कि है df_dataset। उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो डेटा सेट है मेरा वो यहाँ पर प्रेजेंट आ गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी इसके अंदर जो है वो मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है। आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू है, मतलब बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है। तो अभी इनके साथ किस तरीके से डील करना है वो सारी चीजें जो है वो अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो ये जो है ये डेटा सेट जो है वो हमारे पास लोड होकर आ गया। अब हमारे पास इसको देखने का एक दूसरा मेथड ये भी है कि हम जो है यहाँ पर व्यू फंक्शन यूज करेंगे, व्यू और उसके बाद हम दे देंगे df_dataset, यहाँ पर दे दूंगा। उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने एंटर किया और यहाँ पर मेरा डेटा सेट जो है वो मेरे सामने आप देख रहे हो यहाँ पर निकल कर आ चुका है, जिसमें मेरे पास 5 कॉलम्स हैं और मेरे पास 240 एंट्रीज हैं, यानी कि 240 जो है मेरे पास यहाँ पर रॉज हैं और 5 जो है वो मेरे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास डेटा सेट जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो ये जो है ये हमारा डेटा सेट है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। इस तरीके से जो है हम लोग अपने डेटा सेट को देख सकते हैं। उसके बाद हमने दोनों तरीकों से अपने डेटा सेट को तो देख लिया। अब जो है हमें यहाँ पर फर्दर आगे जाना है और कुछ और चीजों को देखना है। तो अभी जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी जो है हमें यहाँ पर कॉलम नेम्स वाइज मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को देखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा list_na और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर कॉल नेम्स। तो यहाँ पर मैं दूंगा कॉल नेम्स एंड देन अभी जो है मैं यहाँ पर दूंगा अपने वेरिएबल का नाम जो कि है df_dataset। यहाँ पर मैं देता हूँ df_dataset। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अप्लाई फंक्शन यूज करना है। तो मैं दूंगा अप्लाई। उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए df और फिर मेरा डेटा सेट का नाम जो कि है df_dataset। यहाँ पर मैं दे दिया df_dataset। उसके बाद अब जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया अप्लाई फंक्शन, अप्लाई फंक्शन बाद df_dataset। उसके बाद मुझे चाहिए टू एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर any na, यहाँ पर मैं दूंगा any na, ये आ गया। ओके, अब जो है मेरे पास यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब जो है मैं यहाँ पर करूंगा एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अब जो है मुझे इसको देखना है तो मुझे यहाँ पर व्यू फंक्शन यूज करना है। यहाँ पर करूंगा व्यू और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो व्यू का वी है उसको कैपिटल रखना है। आपको ये चीज का ध्यान आपको रखना है, अदरवाइज अगर आप स्मॉल रखेंगे तो एरर आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था list_na उसको यहाँ पर देना है और उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो सामने आके शो हो गया है।
ठीक है, ये मेरे पास जो रिजल्ट है वो मेरे सामने यहाँ पर आके शो गया, जिसमें x और x1 जो मेरे पास यहाँ पर एंट्री है उसके अंदर जो है वो यहाँ पर मेरे पास डेटा आ चुका है। ठीक है, ये जो है अभी हम यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है x और x1 जो है मेरे पास आ गया है, यानी कि इसके अंदर जो है मेरे पास इन कॉलम्स में जो है वो वैल्यू मिसिंग प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे कॉल नेम्स और उसके बाद मुझे चाहिए राउंड ब्रैकेट्स। अब इसी के अंदर मैं दूंगा अपने डेटा सेट का यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम जो कि होगा डेटा सेट, और उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर मैं आ जाता हूं यहाँ पर नीचे और यहाँ पर जो है मुझे लेने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई फंक्शन। यहाँ पर अप्लाई फंक्शन हम ज्यादातर यूज करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद df अंडरस्कोर डेटा सेट मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद टू एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए एनी एन ए, यहाँ पर मैंने दे दिया एनी एन ए, उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो आ गया है एक एरर, और यहाँ पर कॉल नेम्स जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर ये जो ए लैंड आइसलैंड वाला जो कॉलम है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला ये जो कॉलम है इसमें मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है, ये आपको दिखा रहा है। और इसके अंदर यानी कि जो सेकंड वाला है आइसलैंड, इसके अंदर भी जो है मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है कि जो एक्स वाला कॉलम है इसमें मेरे पास मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है, और जो x.1 वाला कॉलम है इसमें मेरे पास मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। दोनों कॉलम के नाम जो है इसने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जो है मैं यहाँ पर लाइब्रेरी को लोड करूंगा, तो लाइब्रेरी को लोड करने के लिए यहाँ पर मैं दूंगा लाइब्रेरी और उसके बाद उसका नाम जो कि है डीप्लायर, ये आ गया मेरे पास डीप्लायर, उसके बाद यहाँ पर एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हो रेड कलर का जो है मेरे पास यहाँ पर मार्क आ चुका है और यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी लोड हो रही है। तो ये मेरी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर आकर लोड हो चुकी है। अब जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक्सक्लूड आउट करना है मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को। तो उसके लिए मेरे पास एक वेरिएबल आएगा जो कि होगा df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर ड्रॉप, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर df अंडरस्कोर डेटा सेट जो कि मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट था वो, एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए पाइप ऑपरेटर। तो यहाँ दूंगा पाइप ऑपरेटर, यहाँ पर मैं दूंगा पाइप ऑपरेटर एंड देन उसके बाद पाइप ऑपरेटर देना है। उसके बाद मुझे चाहिए na.omit फंक्शन, यहाँ पर मैं दूंगा na.omit और उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर नीचे आ जाना है एंटर। ओके भाई, तो मैंने यहाँ पर किया एंटर और मेरे पास एग्जीक्यूशन हो गई। अब जो है मुझे डायमेंशंस चेक करनी है, तो डायमेंशंस चेक करने के लिए डीम फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर करवाया उसका नाम दे देंगे df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर ड्रॉप, ये मेरा नाम था जो कि मैंने यहाँ पर दिया है एंटर। ओके भाई, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास इसने कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पर देख रहे हो 0 और 5, और ये वैल्यू जो है इसने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड किया, और यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि हमने जो यहाँ पर ड्रॉप की इस वैल्यू को, यानी कि जो इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर है 0 और 5, यानी कि टोटल 0 से लेके 5 तक कॉलम्स है, उसको जो है हमने यहाँ पर मिसिंग वैल्यू ड्रॉप की है। ओके, अब जो है हम लोग यहाँ पर इंप्यूट करना सीखेंगे मिसिंग वैल्यूज को मीन और मीडियन, यानी कि मिसिंग वैल्यू की जगह मीन वैल्यू और मीडियन वैल्यू को इंप्यूट करना सीखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर लगाऊंगा एक कमेंट जिसमें मैं लिखूंगा क्रिएट अ मीन एंटर। उसके बाद अभी जो है हम यहां पर एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा एवरेज मीन। तो यहां पर मैं देता हूं एवरेज अंडरस्कोर मिसिंग, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद अप्लाई फंक्शन यहां पर दूंगा एंड देन df अंडरस्कोर डेटा सेट जो कि मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट था उसको दूंगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स तो यहां पर मुझे देना है कमा एंड देन उसके बाद कॉल नेम्स एंड देन उसके बाद मुझे सेम जो है इसी तरीके का नाम वापस देना है जो कि होगा df अंडरस्कोर डेटा सेट, और उसके बाद मुझे जो है यहां पर चाहिए पाइप ऑपरेटर, यहां पर दूंगा परसेंट इन परसेंट, ठीक है, परसेंट इन परसेंट। उसके बाद यहां पर देना है लिस्ट अंडरस्कोर na जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने जो पहले बनाया था आपको पता है। उसके बाद यहां पर देना है 2 एंड देन हमें यहां पर देना है मीन फंक्शन, यहां पर देखिए मीन। उसके बाद हमें देना है na.rm, ठीक है, na.rm जिसके अंदर हमें ट्रू को सेट करना है, और ट्रू में आप देख रहे हो सारी चीजें मैंने कैपिटल रखी है इस चीज का। अभी हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। ओके भाई, तो अभी हमने यहाँ पर एंटर किया तो आप यहाँ देख रहे हो सब कुछ जो है बिल्कुल सही हो गया और हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूशन यहाँ पर आगे बढ़ गई। तो ये जो हमारे पास मिस्टेक्स हुई थी, ये जो एरर आया था वो इसलिए आया था क्योंकि हमारे पास जो सिंटेक्स था उसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी लिखने में। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास जो है ऑल सेट, यानी कि सारी चीजें सही हैं। तो अब जो है हमारे पास वेरिएबल को जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, प्रिंट फंक्शन, उसके बाद
हमें यहाँ लिखना है एवरेज अंडरस्कोर मिसिंग, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने शो करवाया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंटर। ओके भाई, तो हमारे पास आप यहाँ पर देख रहे हो जो आ गई वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम्स हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो दो कॉलम्स हैं, एक्स और x.1, ये दोनों कॉलम्स हैं, दोनों में मिसिंग वैल्यूज और दोनों के अंदर जो है आपको यहाँ पर दे रही है मिसिंग वैल्यू। आप यहाँ देख रहे हो 0.94 ये हमारे पास मीन वैल्यू है और इसके अंदर जो है कोई भी मीन वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो कॉलम है वो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑलमोस्ट खाली है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसके साथ काम करें। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें जो है यहाँ पर इसने मीन और मीडियन वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक नए वेरिएबल को जिसमें हम मीन और मीडियन वैल्यू को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लगाना है कमेंट। यहाँ पर मैं देता हूँ क्रिएट अ न्यू वेरिएबल विद द मीन, ठीक है, विद द मीन एंड मीडियन, यहां पर दूंगा मीडियन। ओके, एंटर। ये हमारा कमेंट जो है वो यहां पर लग चुका है। अब जो है हम लोग यहां पर फर्दर बात करेंगे और फर्दर जो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें बनाना है एक वेरिएबल। तो यहां पर मैं बनाता हूं वेरिएबल df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर रिप्लेस का। यहां पर मैं देता हूं रिप्लेस, उसके बाद यहां पर देना है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर वही सेम प्रीवियस वेरिएबल देना है जो कि है df अंडरस्कोर डेटा सेट, एंड देन उसके बाद हमें लेना है पाइप ऑपरेटर। यहां देता हूं पाइप ऑपरेटर। उसके बाद हमें जो है यहां पर लेना है म्यूटेट। तो यहां पर हमें म्यूटेट मेथड का लेना है, यहां देते हैं म्यूटेट। ओके, तो यहां पर मैंने दे दिया म्यूटेट। उसके बाद हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर करना है रिप्लेस को। तो अभी हम लोग यहां पर उसी जो वेरिएबल था उसको देंगे हम। तो यहां पर हम देंगे रिप्लेस, यहां पर हम देंगे रिप्लेस अंडरस्कोर मीन अंडरस्कोर एज, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एज। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें जो है वो दो वैल्यूज जो है वो उसने प्रोवाइड कर दी हैं यहां पर। तो यहां पर जो है अब हमें यहां पर एज नहीं देना, बल्कि हमें यहां पर अब देना है हमारे कॉलम का नाम जो कि है यहां पर एक्स। तो यहां पर आएगा एक्स, यहां पर मैं देता हूं, यहां पर मैं देता हूं एक्स। ओके, तो यहां पर मैंने दे दिया। यहां पर मुझे अभी देना है एज को। तो यहां पर मैंने एज तो दिया, लेकिन मुझे यहां पर एक्स को देना है क्योंकि मेरे केस में यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स और x.1 है, ठीक है। यहां पर मुझे देना है एक्स, तो यहां पर मैं दूंगा एक्स। उसके बाद एक्स जो है वो मुझे यहां पर देना है कैपिटल में। ओके, यहां पर मैंने एक्स दे दिया कैपिटल में। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहां पर मैं दे दिया, ये मेरा हो गया। अब जो है मुझे यहां पर देना है इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मुझे यहां पर देना है इफ एल्स स्टेटमेंट। यहां दूंगा इफ एल्स। उसके बाद मुझे यहां पर राउंड ब्रैकेट्स लेने हैं और उसके बाद देना है इज डॉट एन ए, एंड देन उसके बाद मुझे दे देना है यहां पर एक्स को, ठीक है। ये मेरे पास हो गया ये एक चीज। अब जो है मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर एक्स के बाद लेना है कमा, एंड देन बनाना है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मुझे चाहिए एवरेज मीन। तो यहां पर दूंगा एवरेज अंडरस्कोर मीन। यहां पर आ गया एवरेज, ये हो गया मेरे पास एज, और ये हो गया एवरेज। तो अब यहाँ मुझे चाहिए एवरेज मिसिंग, यहाँ पर मैं दे दूंगा एवरेज मिसिंग। उसके बाद मुझे चाहिए 1 जो कि इंडेक्स्ड होगा। उसके बाद x, एंड देन यहाँ पर अब जो है हमें देना है कॉमा, एंड देन अभी जो है हमें यहाँ पर करना है लास्ट वेरिएबल जो कि होगा रिप्लेस अंडरस्कोर मीन अंडरस्कोर x.1। यहां पर आएगा x.1, ठीक है। यहां पर क्या आएगा x.1। तो यहां पर मैं देता हूं x.1 क्योंकि मेरे केस में ये वेरिएबल है x.1। ओके, उसके बाद ये मेरे पास आ गया, ये मैंने वेरिएबल जो है वो बना लिया। अब जो है मुझे यहां पर करना है नेक्स्ट इफ एल्स। ओके, इफ एल्स। उसके बाद इफ एल्स के बाद मुझे चाहिए इज डॉट एन ए। उसके बाद मुझे यहां पर देना है x.1, ठीक है, x.1। ये मैंने यहां पर दे दिया x.1।
उसके बाद अब जो है मैंने यहाँ पर दे दिया x.1, उसके बाद अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जाना है इधर, और अभी जो है मुझे देना है कॉमा, और यहाँ पर मुझे देना है एवरेज मिसिंग, सेम जो है यहाँ पर मुझे देना है एवरेज मिसिंग। उसके बाद अब जो है मुझे यहाँ पर देना है 2, एंड देन उसके बाद अभी जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा x.1 को। ठीक है, तो भाई फाइनली हमारे पास जो है सारी चीजें एकदम सही तरीके से जो है वो यहाँ पर हो चुकी हैं। अब जो है हमारे पास यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है न्यू, और जिसके अंदर जो वैल्यूज है उनको मैं रिप्लेस करूंगा मीन और मीडियन से। ठीक है, मीन और मीडियन से जो है मैं इसको रिप्लेस करूंगा। एक दफा जो है हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल है df, उसके बाद डेटा सेट, एंड देन उसके बाद मेरे केस में जो है वो x है मीन की जगह, और जो x.1 है वो है मीडियन की जगह। तो यहाँ पर मैंने x रखा है मीन की जगह और x.1 रखा है मीडियन की जगह। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आ गया। अब जो हम इसको एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, आप यहाँ पर देख लो मेरे पास जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो चुकी है, और मेरे पास जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे, तो इसको जिस वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया है उसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको स्टोर करवाया है df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर रिप्लेस में। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर रिप्लेस, यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर सारी जितनी मिसिंग वैल्यूज थी वो सब की सब यहाँ पर जो है मेरे पास शो हो गई हैं, और जिसको जो है मैं रिप्लेस कर चुका हूँ यहाँ पर मिसिंग जो है वैल्यूज को वो यहाँ पर रिप्लेस कर चुका हूँ मीन के अंदर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर शो हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इसके लिए व्यू मेथड करके अपने जो सेकंड पेन है जो हमारे पास यहाँ पर उसमें देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसी वेरिएबल का नाम जो कि है df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर रिप्लेस, यहाँ पर देखते हैं, एंटर। अब ये हमारे पास यहाँ पे शो होगा ऊपर। तो अब आप यहाँ पर देखो, अब आप सब चीजें आपको क्लियरली नजर आएंगी। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास सारी चीजें देख रहे हो आप यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज, यहाँ पर आप देख रहे हो मिसिंग वैल्यूज जो है वो यहाँ पर मीन से जो है वो आ चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी, सारी जगह जो आप देख रहे हो मिसिंग वैल्यू अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन आप देख रहे हो कुछ हद तक जो है यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है मीन के साथ। आप यहाँ पर देख रहे हो हर जगह जो है मेरे पास यहाँ पर मीन में आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर होता है इस तरह। ओके, तो अब जो है हमने इसको इस तरीके से भी देख लिया, और आप यहाँ पर देख रहे हो हमने इसको इस तरीके से भी देख लिया। सारी चीजें जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से आ चुकी हैं। अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट में जो है वो हमें कुछ और करना है, और अभी कुछ और चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये भी सीख लिया किस तरीके से हम जो है वो रिप्लेस की गई वैल्यू के अंदर इंप्यूट कर सकते हैं मीन को और मीडियन को। अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लेंगे सम, उसके बाद हमें चाहिए इज डॉट एन ए, एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर अपने डेटा सेट का नाम जो कि है df अंडरस्कोर डेटा सेट, जो कि प्रीवियसली हमने क्रिएट किया था। यहाँ पर हम देंगे df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर रिप्लेस, यहाँ पर आ गया। एंड उसके बाद हमें चाहिए डॉलर साइन, एंड देन उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे एज, यहाँ पर दूंगा एज। बेसिकली यहाँ पर मुझे चाहिए x, क्योंकि मेरे केस में x है, तो यहाँ पर मैं दूंगा x। ओके, उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है इस डेटा सेट में वो है 106। टोटल जो है हमारे पास यहाँ पर जो x वाला कॉलम है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो x वाला कॉलम है, इस x वाले कॉलम में हमारे पास टोटल 106 मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने इस कोड के थ्रू ये पता किया कि हमारे पास इस x वाले कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। आप यहाँ देख रहे हो इसने बताया 106 वैल्यूज जो है वो यहाँ पर इस कॉलम में मिसिंग है। और टोटल एंट्रीज कितनी है? टोटल एंट्रीज है हमारे पास 240 एंट्रीज टोटल है, जिसमें से आपके पास जो x वाला कॉलम है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 106 वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जो है हम लोग यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी कि परफॉर्म करेंगे रिप्लेसमेंट को। तो उसके लिए यहाँ देंगे सम, उसके बाद हमें देना है इस डॉट एन ए फंक्शन को, और उसके बाद हमें देना है df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर रिप्लेस, ये वाला जो है कॉलम देना है। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर यूज करना है डॉलर साइन, और उसके बाद हमें देना है
रिप्लेस मीन एज, यहां पर हम देना है रिप्लेस मीन एक्स, उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहां पर एंटर किया, आप देख लो इस वाले कॉलम में कोई भी जो हमने जब इसको रिप्लेस किया, यानी कि हमने जब पहले देखा कि रिप्लेस करने से पहले, तो जो हमारे पास यहाँ पर ये एक्स वाला कॉलम था, इसमें 106 वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिसिंग थी। रिप्लेस करने से पहले जब हमने देखा इस एक्स वाले कॉलम में, तो उसमें कितनी वैल्यू मिसिंग थी? 106 वैल्यूज जो है वो मिसिंग थी। लेकिन आफ्टर द रिप्लीकेशन हमने जब चेक किया तो हमारे पास एक्स वाले कॉलम में कितनी वैल्यू मिसिंग है? 0 वैल्यू मिसिंग है। यानी कि हमने 106 वैल्यूज कौन सी इंप्यूट की? मीडियन और मीन, जो कि हमने यहाँ पर पहले सीखा है किस तरीके से इंप्यूट की जाती है। तो ये जो है हमने यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू थी वहां हमने मीन और मीडियन वैल्यूज को प्रोवाइड कर दिया। इसीलिए हमारे पास ये जो 106 वैल्यूज बिफोर रिप्लेस हमारे पास जो थी वो प्रेजेंट थी, लेकिन आफ्टर रिप्लेस हमारे पास जो है वो कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं थी। आप यहाँ पर देख रहे हो 0 जो है हमें शो कर रहा है, यानी कि एक्स वाले कॉलम में बिफोर रिप्लेसिंग हमारे पास जो है 106 वैल्यू मिसिंग थी, और आफ्टर रिप्लेसिंग हमारे पास एक्स वाले कॉलम में 0 वैल्यू मिसिंग है, यानी कि कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। ओके, तो अब जो है हमें फर्दर और भी चीजें जो है वो यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे मिसिंग वैल्यूज को ऑब्जर्वेशंस, और अभी हम लोग मीडियन के साथ करेंगे। जिस तरीके से हमने मीन के साथ किया, अब हम यहाँ पर मीडियन के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाता हूँ वेरिएबल जो कि होगा मीडियन अंडरस्कोर मिसिंग। ओके, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद अप्लाई फंक्शन। यहाँ पर मैं दूंगा अप्लाई। ओके, अप्लाई। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन उसके बाद मुझे अपने डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट दे देना है df अंडरस्कोर डेटा सेट। उसके बाद यहाँ पर देना है राउंड ब्रैकेट्स कोलन कोल नेम्स, एंड देन यहाँ पर मुझे देना है df अंडरस्कोर डेटा सेट। यहाँ पर मैं दूंगा, यहाँ पर सिंटैक्स मिस्टेक जो है वो आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सिंटैक्स मिस्टेक करेंगे तो फिर जो है वो प्रॉब्लम होगी और एरर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास आएगा परसेंट इन परसेंट, यहाँ पर देता हूँ ओके परसेंट इन परसेंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, उसी लिस्ट को देना है जो कि थी मेरे पास लिस्ट अंडरस्कोर n है, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था। उसके बाद मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है 2 को, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है मीडियन। अब जिस तरीके से हमने मीन को चेक किया था, मीन के साथ अब यहाँ पर मीडियन को देंगे, तो यहाँ पर देंगे मीडियन फंक्शन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर चाहिए na.rm, यहाँ पर मैं दे दूंगा na.rm। उसके बाद इस पर जो है मुझे सेट करना है ट्रू, यहाँ पर मैं दे दूंगा ट्रू, और उसके बाद हम आ जाएंगे बाहर। एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने एंटर किया हम यहाँ पर आ गए हैं आगे, और अभी हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट कर गए हैं। अब जो है हमें यहाँ पर म्यूटेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा म्यूटेट फंक्शन को। यहाँ पर मैं देता हूँ म्यूटेट। ओके, यहाँ पर मैं दे दूंगा म्यूटेट। उसके बाद अभी जो है मुझे यहाँ पर देना है कॉलम का नाम जो कि है रिप्लेस अंडरस्कोर मीडियन अंडरस्कोर एक्स। ये मैंने दे दिया यहाँ पर रिप्लेस अंडरस्कोर मीडियन अंडरस्कोर एक्स, यानी कि मेरे पास ये जो एक्स वाला कॉलम है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो एक्स वाला कॉलम है, इस एक्स वाले कॉलम के अंदर मीडियन वैल्यू इंप्यूट कर दो वहां पे जहां पे मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है, यानी कि मिसिंग वैल्यू है जहां से वैल्यू नहीं है, गायब है जहां से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर हो गया म्यूटेट रिप्लेस अंडरस्कोर मीडियन अंडरस्कोर एक्स। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पर बना लिया। अब जो है हमें यहाँ पर इसको बराबर रखना है इफ एल्स, और उसके बाद हमें देना है इसके अंदर इज डॉट एन ए। ठीक है, यहाँ पर हमें देना है इज डॉट एन ए। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर एक्स को। ठीक है, मेरे केस में एक्स है तो मैं एक्स दूंगा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया एक्स। उसके बाद अब जो है मुझे यहाँ पर चाहिए मीडियन अंडरस्कोर मिसिंग, यहाँ पर मैं दूंगा मीडियन अंडरस्कोर मिसिंग, और उसके बाद हम देंगे 1। ठीक है, अब जो है हमारे पास आ जाएगा लास्ट में x। ओके, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर हो चुका है रेडी, और यहाँ पर जो है x के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो आएगा नेक्स्ट, जो कि होगा रिप्लेस अंडरस्कोर मीडियन अंडरस्कोर x डॉट 1। अब जैसा हमने यहाँ पर x और x
के लिए बनाया था, अब यहाँ पर बनाएंगे x डॉट 1 के लिए, x के लिए बना लिया, अब x डॉट 1 के लिए बनाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर मैं दे दूंगा x। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया x। अच्छा भाई, ये हमने यहाँ पर दे दिया x। अब पहले हमने बनाया x के लिए, क्योंकि x और x डॉट 1 में जो कॉलम है, दोनों कॉलम, इन दोनों कॉलम के नाम हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। पहले हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे मीडियन वैल्यू x के साथ, रिप्लेस करेंगे सेकंड कॉलम जो कि है x डॉट 1 उसके साथ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया ये x डॉट 1, ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया इस डॉट na। तो रिप्लेस मिसिंग वैल्यू के बाद तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया रिप्लेस मीडियन x डॉट 1। अब इसको जो है हमें बराबर रखना है इफ एल्स, और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर इस डॉट na, इस डॉट na। उसके बाद हमें यहाँ देना है इसके अंदर x डॉट 1, यहाँ पर देना है इसके अंदर x डॉट 1। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ x डॉट 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने देना है x डॉट 1 इज na, उसके बाद x डॉट 1। उसके बाद मुझे अब चाहिए यहाँ पर फेयर, तो यहाँ पर मैं दूंगा x डॉट 1। उसके बाद मुझे चाहिए मीडियन, तो यहाँ पर दूंगा मीडियन अंडरस्कोर मिसिंग, और उसके बाद यहाँ पर दे दूंगा 2। ठीक है, एंड देन अभी जो है मुझे यहाँ पर चाहिए फेयर, तो यहाँ पर दूंगा x डॉट 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे बार। अब जो है हमारे पास ये सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। अब हम एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गया है एक एरर, क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पर कर दी है थोड़ी सी मिस्टेक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एरर इन इफ एल्स डॉट na, इसके अंदर जो है मेरे पास यहाँ पर कुछ एरर आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या एरर आया है इसके अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं ओके, म्यूटेड रिप्लेस इज na else x। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिसिंग मीडियन मिसिंग। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर क्या एरर आया है। तो यहाँ पर जो है हमें मीडियन x यहाँ पर हमें देना है। हम ज़रा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो एरर है ये हमारे पास आया है सिंटेक्स एरर की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप इसको प्रॉपर्ली लिखोगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एकदम सही तरीके से लिखा जाएगा। तो बस ये आपको जो है वो जानने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है, बस आप ये देख लो कि हमने किस तरीके से इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ हेड मेथड, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आया है एक एरर, तो यहाँ पर जो सिंटेक्स है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर एरर आ सकते हैं। तो अभी जो है बस हमने यहाँ पर ये देख लिया किस तरीके से हम जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज को। अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे और कुछ और चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो df अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर इम्प्यूट। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इम्प्यूट करना वैल्यू को। तो यहाँ पर हम देंगे इम्प्यूट अंडरस्कोर मीन, यहाँ पर देंगे मीन। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे डेटा डॉट फ्रेम, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा सप्लाई फंक्शन, एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है सप्लाई। सप्लाई फंक्शन के अंदर हमें देना है df अंडरस्कोर डेटा सेट। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर फंक्शन, तो यहाँ पर हम देंगे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम देंगे x को, यहाँ पर दे दिया x। उसके बाद यहाँ पर हम दे दिया फंक्शन के अंदर x को। ओके, x के बाद हमें देना है इफ एल्स, तो यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर जो है वो x को दे दिया। अब हमें जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना है इफ एल्स, तो यहाँ पर मैं दूंगा इफ एल्स, यहाँ पर देंगे इफ एल्स, एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं दूंगा इज डॉट na, एंड देन इसके अंदर मैं दूंगा x। तो यहाँ पर मैंने दे दिया x को। अब x के बाद मुझे देना है मीन को, तो यहाँ पर मैं मीन वैल्यू इंप्यूट कर रहा हूँ तो मुझे मीन देना है। यहाँ पर मैं दूंगा x,
एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए na.rm और यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा ट्रू, यहाँ पर मैं दूंगा ट्रू, ओके, यहाँ पर मैं दे दूंगा ट्रू, ओके, यहाँ पर मैं दे दिया ट्रू। अब जो है ट्रू के बाद मुझे यहाँ पर देना है कमा एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है x, यहाँ पर मैं दे दिया x, तो यहाँ पर जो है मुझे x चाहिए, ओके, मैंने यहाँ पर दे दिया x। अब जो है मुझे करना है एंटर, ओके भाई। तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जीक्यूशन जो है वो आगे हो चुकी है और मैंने जो है वो यहाँ पर सारी चीजों को जो है यहाँ पर समझ लिया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमने थ्योरेटिकली समझी, उसके बाद हमने उन चीजों को प्रैक्टिकली जो आर है उसके साथ भी जो है वो हमने इसको कर लिया कंप्लीट, और जो है हमने इसके साथ आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली काम कर लिया। तो भाई फाइनली इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर हो चुका है एंड हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखी और सारी चीजों को करके देख लिया। तो ये सेशन जो है फाइनली हो चुका है एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।